कहूँगा आज रिकॉर्डिंग है सरकारी नौकरी फिल्म का, 2 गाना रिकॉर्ड हो रहा है। किस तरह के गाने हैं और जो सब्जेक्ट है बेसिकली सरकारी नौकरी, आज के ज़माने में उस तरह का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन पहले ज़माने में बहुत वैल्यू होती थी सरकारी नौकरी की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपसे जानना चाहता हूँ मैं तो ज़रूर बताऊंगी सरकारी नौकरी इस फिल्म के बारे में। जो म्यूज़िक है, जो गाने मैं गाने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म के जो करता धरता है वो है अजय कुमार झा जी, और ये उनकी पत्नी है नीरा झा जी। तो इनसे ज़्यादा पहले हम जानते हैं, उसके बाद मैं क्या गाने वाली हूँ या कैसे गाने हैं उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि साधना जी आई हैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए गाने गाने की, कितनी बड़ी बात है आपके लिए, और क्या कहना चाहेंगे साधना जी के बारे में? अहोभाग्य मेरा पहला शब्द होगा, और सबसे पहले आप सबका स्वागत है। अजय झा गुड्डू प्रोडक्शन, ये मेरी कंपनी का नाम है। मैं पहले से भी जुड़ा हूँ एज अ फाइनेंसर, लेकिन इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री से। मैं एनआरआई हूँ और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मेरा बिजनेस है। फिल्म से दूर दूर तक हमारा नाता नहीं था, और फिल्म से जुड़ने का जो एक कारण था, जो हमारे साथ लिविंग लीजेंड अभी हैं जो बैठी हैं, इनकी वजह से फिल्म लाइन से मैं जुड़ा था। और ये कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था गयाना में, और गयाना के जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली, जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे गेस्ट थे। और एक गाना बजा उस प्रोग्राम में, जब कोई बात बिगड़ जाए, और उन्होंने बस अपनी वाइफ को लेके जो एक होता डांस करना शुरू किया। तो वहाँ मैंने पता किया किसने गाया है, क्या गाया है, और वहाँ से लोग कहते हैं दूर से संबंध, तो पिछला 5 साल का संबंध है मेरा। इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया था और निर्णय लिया था कि जब भी मैं फिल्म लाइन में आऊँगा तो जो मेरा पहला गाना होगा वो मैडम गाना। तो इस वजह से हमारे लिए तो ये खुशी की बात नहीं है, मेरा ड्रीम कम्स ट्रू जो होता है वो फेज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो राइट नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम। या सर, इस बारे में भी कुछ जानकारी हमारे पास है कि जैसे आपको काफ़ी अवार्ड मिले हैं सर, कुछ उस बारे में बताइए, कौन से अवार्ड किस तरह से मिले? जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, मेरी सेवा को। मैं भारतीय मेडिसिन, जो इंडियन मेडिसिन है, उसको पूरे कैरिबियन और कैरिकॉम कंट्रीज, जो करीब 28 कंट्री है, और साउथ अमेरिका के मिला के करीब 35 कंट्री है, इसमें इंडियन मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने वालों में मेरा नाम पायोनियर में आता है। तो इस वजह से जो यहाँ की सरकार थी, पहले की भी जो कांग्रेस सरकार थी, उस समय में आनंद शर्मा जब वहाँ गए तो सबों ने, जब वो वहाँ विजिट पे गए, स्टेट विजिट में, तो लोगों ने मेरा नाम लेना शुरू किया। फिर इससे पहले सुरेश प्रभु मिनिस्टर थे, वहाँ भी लोगों ने मेरा नाम लेना शुरू किया कि मिस्टर झा को हम जानते हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, और मैं चूँकि मिथिला से हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात से होती है कि मेरी मिथिला ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। मिथिला के तमाम जो अवार्ड्स हैं, मिथिला रत्न, मिथिला विभूति, अटल मिथिला सम्मान, जो आदरणीय राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अपने हाथों से मुझे दिया था। और अभी मेरा सिलेक्शन आइकॉन ऑफ बिहार के लिए भी किया है गया है, जो आपको एक नया इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो थैंक यू। तो ये जो मेरा व्यावसायिक काम है, और मैं थोड़ा सा देश प्रेमी हूँ, इस्लाम नेशनलिस्ट हूँ, तो उसका जरूर देश ने जो पहचाना है, तो मुझे इस बात की खुशी है। अगर कुछ आप बता सकें, कुल कितने अवार्ड आपने अभी तक प्राप्त किए हैं? फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत जगह हूँ और मेरे अवार्ड बिखरे पड़े हैं। मुझे जो अभी तक का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है वो लंदन में, जब 120 कंट्री में सिंगल ब्रांड का मुझे ओलंपिक गोल्ड मिला था। ओलंपिक गोल्ड मतलब इसलिए कहा जाता है कि जो मेडिसिन लाइन में हर जगह ओलंपिक, आपको पता ही है, उसका रिकॉग्निशन है। तो 120 कंट्री में पर कैपिटा सबसे ज़्यादा सेल मैंने किया था, एक फेरोग्लोबिन हमारा आइटम है, तो इस वजह से मुझे मेडल मिला था। तो इस तरह से बहुत, वेनेजुएला में मुझे अवार्ड मिला हुआ है, सेंट लूसिया में, गयाना में, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में मिला है। मुझे काउंट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन 20-25 करीब तो होंगे ही कम से कम। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, आप अच्छे व्यवसायी हैं और आपकी फिल्म है सरकारी नौकरी के ऊपर, सर उस बारे में कुछ बताइए, सर फिल्म के बारे में। सच पूछिए तो आपने फिल्म की कहानी ही पूछ ली। मैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास मिथिला से हैं। 3 भाई हैं हम लोग। मेरे बड़े भाई IPS हैं, राइट नाउ ही इज़ ADG मध्य प्रदेश कैडर में। मेरा छोटा भाई PCS है, जो बिहार सरकार में है, और वहाँ का बहुत ही प्रचलित ऑफिसर में से है। तो हुआ क्या कि मैं प्राइवेट सेक्टर में था, क्योंकि मैंने फार्मा की पढ़ाई कर रखी थी, तो बड़ा स्वाभाविक है, उसमें सरकारी नौकरी तो थी नहीं। तो घर का जो माहौल था
और घर से ज़्यादा परिवार और ख़ानदान और समाज जिस रूप में मुझे देखता था कि बाकी सब तो सरकारी नौकरी में है, ये कहा जाता था कि अरे ये तो मेरी माँ चूँकि वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं, उनका नाम भी थोड़ा बहुत है हमारे समाज में, अरे बिमला झा का ये बेटा तो बिगड़ गया। जबकि हकीकत यह है कि उस समय में मैं दोनों भाइयों की सम्मिलित तनख्वाह से भी मेरी तनख्वाह ज़्यादा होती थी, यदि सक्सेस की बात करें। और मैं चूँकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा था, तो जिस तरह का एक आप कह सकते हैं माइंडसेट है हमारे बिहार में कि पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी होता है, जो अच्छा पढ़ाई करे उसको सरकारी नौकरी करनी होती है। या आज भी आप देखेंगे कि एक प्यून का या उससे भी छोटी नौकरी के लिए पीएचडी और बड़े बड़े जो हमारे मास्टर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और हज़ारों और लाखों में कर रहे हैं। तो ये जो एक सर्टेन माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी का मतलब ही कैरियर है, उस माइंडसेट को मुझे चेंज करना था, सबसे पहला नंबर 1। और दूसरा मैंने देखा कि माइंडसेट चेंज करने से ही नहीं होगा, जब तक उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को जब तक रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा तब तक लोग उस पर नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि जो फिल्म है ये सबसे बड़ा माध्यम है लोगों के ओपिनियन को चेंज करने का। तो पहला मेरा मकसद है कि जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो सरकारी नौकरी की तरफ न देखे, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने अपने आप को पेश किया है कि प्राइवेट नौकरी में रहते हुए आप मेरी ज़िंदगी देख लें। जो मुझे जानते हैं, जैसे उदय जी ने हमारे बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, जिसमें इन्होंने देखा है कि कितने हाई कमिश्नर्स वगैरह अटेंड करते हैं, जो बहुत ही अपने आप में किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा कठिन होगा। तो मैं अपना उदाहरण पेश करते हुए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे न भागें, आप व्यावसायिकता एंटरप्रेन्योरशिप अपनाएं। और दूसरा, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको यदि रेस्पेक्ट मिलेगा तो जो बाकी लोग हैं वो भी उत्साहित होंगे, वो भी इनकरेज होंगे। ये मेरा मकसद है और इसीलिए फिल्म सरकारी नौकरी मैंने नाम रखा है इसका, और कहानी भी इसी के चारों तरफ घूमती है। ये भी कहना चाहूँ कि काफ़ी कंट्रीज में रिलीज करने का प्लान है आपका, तो ये बताइए वो रिलीज को प्लान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जो साउथ अमेरिका सेंट्रल स्टेट्स में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जो इसको डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके करीब 65 कंट्री में दे हैव अराउंड 650 स्क्रीन्स, और वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं संयोग से। तो रिलीज़ का तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया में रिलीज़ बाद में होगा, ये पूरे वर्ल्ड में 65 कंट्री में एक बार रिलीज़ होगा। तो रिलीज़ के राइट्स मेरे पास हैं, पहले हमारी बातचीत हो चुकी है। तो इसीलिए पूरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये। इसमें सब टाइटल होगा, क्योंकि हम बहुत सारे स्पेनिश कंट्री में हूँ मैं, लैटिन कंट्री में, जैसे आपको मैंने बताया इक्वाडोर, वेनेजुएला, ब्राज़ील, वैसे पुर्तगीज़ है, वहाँ भी मेरा प्रेजेंस है, कोस्टा रिका। तो इन सब में सब टाइटल स्पेनिश और बाकी इंग्लिश, और ये फुल बॉलीवुड फिल्म होगी। लेकिन इस फिल्म की एक विशेषता है कि इसमें मैथिली गाने होंगे। जो एक गाना मिथिला को रिप्रेजेंट करते हुए मैथिली गाना मैंने डाल रखा है, और उदय जी ने बड़ा अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाना बन पड़ा है। और बाद बाकी तो मैडम बताएंगी कि जो गाना वो स्वयं गा रही हैं। सर, एक सवाल और बनता है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मिथिला की कल्चर है, जो सच में वाकई बहुत अच्छा है, उस कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। जी, ये एकदम सही बात है। जो मेरा मकसद है वो यही है कि मेरी मिथिला, जी नहीं सर, बोलिए। बस ये कि हमारी मिथिला का जो, देखिए हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। जब भी मैं लोगों को कहता हूँ इंडिया, तो इंडिया के बाद मुझे बताना पड़ता है कि आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ माता सीता, गॉडेस सीता, इस तरह करके। तो वो मुझे बताना ना पड़े, जैसे ही हम मिथिला कहें, मिथिला के साथ ही वो एक चित्रण हो जाए हमारी संस्कृति का, जो हमारी उन्नत सभ्यता संस्कृति, जो हमारे धरोहर है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, तो इनके बारे में लोग जाने, हमारा खान पीन, हमारा पहनावा। तो इन सब का कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि ये फिल्म एक रिफ्लेक्ट करे हमारे कल्चर को। आपसे मैं चाहूँ कि रियल फैक्ट पे फिल्म है, तो म्यूजिक भी बहुत असरदार होना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष दिखाया जाएगा एक नहीं, म्यूजिक तो असरदार होंगे ही। अभी तो क्या है कि कोरोना माहौल में समय इतना उल्टा पुल्टा चला, इसलिए उनका वॉइस अभी लेंगे। काफ़ी चीज़ बजाए, काफ़ी चीज़ बजना बाकी है। तो हम लोग भी सोच लें मिथिला का और ये कैरेबियन का जो परिवेश पे बन रही है, तो उसके हिसाब से कैसा गाना चाहिए। दूसरी बात, ये बहुत ही म्यूजिकल फिल्म है। कैरेबियन टच कर रहे हैं हम लोग, लेकिन म्यूजिकल फिल्म है। और बेसिकली मैं सिंगर हूँ, तो शौकिया तौर पे मैं म्यूजिक करता हूँ। तो भाई साहब का फिल्म जो था, उसमें एक दो गाना इनको पसंद आया, तो बोले कि ये मेरे म्यूजिक में दे दीजिए, फिल्म के लिए दे दीजिए। तो मैंने बताया, फिर सदना जी का चर्चा आया कि उसी में बोला सबसे अच्छा उन्हीं के लिए गाना है। एक भजन है इसमें, जो पारंपरिक गाना है, वो उतना चर्चित नहीं है, लेकिन है बहुत खूबसूरत गाना।
तो वो भजन एक है, और बाकी अभी एक सैड मूड का गाना इनका है, जो प्रदेश में जब उनका हस्बैंड रहते हैं, मिथिलांचल के जो लड़का विदेश जाते हैं, उसके ऊपर जो गाना है ना, अपनी वाइफ का जो दोनों का चल रहा है वियोग, उसके ऊपर एक गाना है। और मेरा अभी एक मिथिला के ऊपर जो गाना है वो गाना है। बाकी और सिंगर के लिए गाना बनना बाकी है, रिकॉर्ड करना बाकी है, उसमें और सिंगर अच्छे सिंगर्स ही हैं। सर ये भी हम चाहूँगा कि फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्स को देख के थिएटर में आते हैं लोग, तो क्या कलाकार को लेकर क्या सोचें, क्या सोचा है, किसको लेने वाले हैं, कोई बड़ा नाम है आपके दिमाग में, क्या करने वाले हैं आप? जैसा कि अभी उदय जी ने बताया, एक बात उन्होंने नहीं बताई, मैं ऐड कर दूं। जब मैंने इनका गाना सुना और मैंने किसी को सुनाया तो पहला रिएक्शन, और वो बहुत बड़ा नामचीन कह सकते हैं हस्ती है, नाम लेना उचित नहीं होगा, आई डोंट वांट टू ड्रॉप नेम्स, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस गाने से मुझे एलपी की याद आ गई। एलपी का मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उदय जी गायक हैं, लेकिन जो गाना इन्होंने बनाया है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मैडम को भी बहुत पसंद आएगा, गा के भी, और आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो सबसे पहला तो वो, हाँ ये बात सही है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जब तक इसमें ऐसे कुछ चेहरे नहीं जुड़ते हैं तब तक वो उसको एक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये उम्मीद रखें कि जो भी नाम फाइनलाइज होते जाएंगे वो सारे बड़े नाम होंगे, सारे अच्छे नाम होंगे। मेरा ध्यान कला पे ज़्यादा होगा, मैं स्टार वैल्यू पे थोड़ा कम जाऊँगा। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट जितने भी टॉप लेवल के आप सोच लीजिए कि जो सबसे बड़े हैं वो हमारे फिल्म में तो होंगे ही होंगे। और जहाँ तक एक्ट्रेस का संबंध है, तो चूँकि 3 एक्ट्रेस का इसमें है, तो एक जो एक्ट्रेस है वो तो इंडिया से होंगी, बाकी 2 एक्ट्रेस जो है वो फॉरेन की होंगी। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और साधना जी के बारे में पर्टिकुलरली? जी मैम आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे मुझसे? हाँ। नहीं, ये मैं ये कहूँगी कि ये हर तरह के बिजनेस में, और ये 2005 से हम लोग जब दिल्ली आए थे तो 2005 में ही हमने ये कहते कि मैं तो सब बिजनेस ट्राई कर दिया हूँ, बॉलीवुड बाकी है। तो वो उस समय का सपना है जो तो ये जो सोचते हैं वो करते हैं। क्या बात है। साधना एक सवाल और पूछना है, आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी म्यूजिक वीडियो लॉन्च होता है तो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर होता है। अभी हाल ही में मिक्का सिंह ने मजनू लॉन्च किया था म्यूजिक वीडियो, लेकिन उनका कहना है कि मैं लाखों करोड़ों कमाने में यकीन रखता हूँ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का होता है फॉलोअर्स बढ़ाने का और पॉपुलरिटी गेन करने का, वो उसमें बिलीव नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आज के टाइम की बात करें तो? आपका सवाल है, उसका जवाब देके मैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कहूँगी। सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स बहुत हावी हो चुका है सब पे, कोई इससे बच नहीं रहा है, बच नहीं पाएगा। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे हर काम पे हो रहा है, तो उससे हम लोग हट नहीं सकते, लेकिन अपने आप को उसमें कितना ढालना है और अपने आप को उससे कितना एडिक्ट करना है या उसका अच्छा यूज़ करके साइड मतलब अपने आप को बचाना है, वो हर इंसान पे डिपेंड करता है। तो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी करें और उससे कितना दूर रहना है वो भी खुद को सोचना है। लेकिन जब आप पीक पे थी, आपका गाना जो था समुद्र पार इतना हिट हुआ था, उस समय सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं, फिर भी आपके गाने हर जगह सुने जाते थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस समय के दौर के बाद? थे सब नहीं, अभी भी सुने जा रहे हैं। उस समय बात कर रहा हूँ, अभी उस भी समय हाँ, उस समय में मुझे लगता है हर एक पीरियड होता है, उसमें उस वक्त प्रमोशन के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। अभी सोशल मीडिया है तो उस ज़रिए प्रमोशंस होते हैं, तब ऐसा नहीं था, तब कैसेट का ज़माना था तो उस तरह से प्रमोशन होता था। तो प्रमोशन पे भी डिपेंड करता है। और गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, गाना अपने आप में इतना अच्छा लगा लोगों को, तो उसकी वजह से अभी तक वो गाना चल रहा है। बट एक गाने की बात नहीं है, आपने जो कहा कि उस वक्त ऐसा नहीं था फिर भी, लेकिन हर टाइम पे एक कुछ ना कुछ एक तरीके रहते हैं, उस तरीके से ये गाना प्रमोट हुआ। जी मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके गाने में बहुत और सिंगर के गाने रिक्रिएट किए जाते हैं, कितना कुछ उचित है, क्या आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? रिक्रिएट किए जाते हैं, उस सबको अपना अपना एक रहता है, ये गाना अच्छा लग रहा है उसको मैं अपनी तरह से करूं, तो हर समय वो गाना उतना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हाँ चलो ये थोड़ा सा अलग किया है लेकिन अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी कभी होता है। बट ओरिजिनल होता है और रिक्रिएट करते हैं, मतलब अभी तक लोगों को वो गाने याद हैं, पसंद है और लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइड है इसका। लास्टली सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे क्या विजन है, मतलब आपने फिल्म मेकिंग में आए हैं, इस बिजनेस में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आगे बनाना चाहते हैं, क्या आपका एक विजन है इस चीज़ को लेकर? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म सफल हो और इस सफलता के साथ और भी द्वार खुलें, और एक नहीं, मैं साल में कम से कम 3 और 4 फिल्म बनाऊँ।
जिसमें अपनी मिथिला की सभ्यता तो दिखाई चुका हूँ, और भी बाकी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार हो। और देखिए, जो इंडिया का आज की तारीख में जब मैं बाहर जाता हूँ, आप लोगों को, जैसा कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि तकरीबन 72 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ, और बहुत सारे ऐसे देश मैंने देखे हैं कि जहाँ इंडिया शब्द तो जानते हैं, लेकिन उस इंडिया के अलावा यदि वो कुछ भी जानते हैं तो वो बॉलीवुड जानते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि मैं महात्मा गांधी भी कहता था तो हु इज़ दिस, आई मीन इस तरह की आवाज़ आई, जो अपने यहाँ बड़ा मुश्किल है ये सोचना, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पे लोग शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान को पहचानते हैं, लेकिन बाकी हमारे किसी हस्ती को नहीं पहचानते हैं। तो ये जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है विदेश में, ये सॉफ्ट पावर इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। ऐसे ऐसे कंट्री में मैं गया हूँ जहाँ एक लफ्ज़ हिंदी का लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे वो हिंदी गाना गाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस सॉफ्ट पावर को हम लोग जितना आगे बढ़ा के रखें, आज जो हमारा कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर भी जो वर्चस्व है वो इस सॉफ्ट पावर की वजह से है, और हमें इस सॉफ्ट पावर को और बढ़ाना है। तो चूंकि मेरा फोकस इंटरनेशनल है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिल्में बनाऊँ और वो इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करूँ, और अपनी संस्कृति और सभ्यता का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके मैं करूँ। और अजय जी, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ आपको कि आप इतने बड़े पैमाने पे इतना कुछ सोच रहे हैं, और आपकी फ़िल्म सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, कुछ मैसेज भी आप देना चाहते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा ज़रिया आपने चुना है और इस तरफ आपका ध्यान गया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और उदय जी और आप मिलके जो एक म्यूज़िकल फिल्म क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मुझे भी शामिल किया, थैंक यू, और आपको भी थैंक यू। इसमें अभी तीन गाने हैं जी जो इसमें 2 गाने अभी फिलहाल गा रही हैं जी, आज हमारी शारदा जी, और एक गाना मैं गा रहा हूँ। इसका एक मतलब 2 गाना अच्छा, राजेश लिखे हैं, ये राजेश ये यंग राजेश जी, आप भी बताइए कि किस तरह के गाने होंगे, लिरिक्स राइटर हैं आप इस ये हिंदी जो एक इसमें मैथिली सॉन्ग है और एक हिंदी सॉन्ग है। तो हिंदी आप बोल सकते हैं कि लव सॉन्ग है एंड सैड एंड लव टाइप सॉन्ग है। मतलब किसी के लिए आप गा रहे हैं, मतलब वाइफ है, हस्बैंड के लिए गाना गा रही है, उस टाइप का है। और एक मैथिली सॉन्ग है, वो मिथिला का जो भी फीचर्स है, वहाँ के जो लोकेलिटी है, वहाँ के जो मतलब लिरिक्स राइटर थे, वहाँ के जो सभ्यता थे, जनकपुर, मिथिला, उसके बाद मिथिला देश के बारे में जो पुरातन जो था मिथिला, उसका एक्सप्लेनेशन है। वहाँ की सभ्यता संस्कृति को लेके किस टाइप के फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इन मिथिला, तो वो इंक्लूडिंग ऑल द फीचर्स ऑफ द मिथिला, वी हैव मेड अ सॉन्ग ऑन दैट। सर सब एक दो लाइन गा दीजिए। अच्छा, उदय जी, उदय जी, अभी करना है। उदय जी, अभी एक तो आपको मैथिली का जो 2 लाइन है, आपको उसी से आप अंदाजा लग जाएगा कि क्या है। मिथिला का सॉन्ग है जी। जत मिश्री सन बोली बाजे ओही ठाम, जत मिश्री सन बोली बाजे ओही ठाम, जत रातुक भिन सरवा में कोयल के तान, ओते गंगा समान कोसी कमला बलान हम करै छी, यो हम करै छी प्रणाम, हमर मिथिला अछि गाम, हम करै छी प्रणाम, हमर मिथिला अछि गाम। ये मिथिलांचल का गाना है जो मैं गा रहा हूं। और 2 लाइन जो ये शांता मैडम जो मैडम जी जो गा रही हैं, एक भजन है, तो मैं उसका सैड गाना है वो मैं सुना रहा हूँ, थोड़ा लिरिक्स दे दो। ये जी बोल सर, सुनाओ। जी सर। भूल गए पिया परदेस जाके, याद न आए काहे अपने प्रिया के, भूल गए पिया परदेस जाके, याद न आए काहे अपने प्रिया के, बैरन रतिया हमको सताए, काहे पिया तुमको
याद ना। वाह वाह। थैंक यू। अच्छा बना है बस। बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं के तौर पे मैं आपसे दो लाइन सुनना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि किसी भी मिथिला, आपकी हिट फिल्म का एक गाना। तो अजय जी ने जिस गाने का जिक्र किया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, वही गाना सुनाती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि मिथिला की मिट्टी में जो सीता माता का आशीर्वाद है, वो इन सब पे इतना बरस रहा है कि इतना अच्छा काम आप सब कर रहे हैं। और मैं ये गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह। ये हम सब